हे गाइस, वेलकम बैक टू इन माय क्लास। मेरा नाम है एक्सपोजिट सदर सिंह पवार। तो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था वर्ब एंड इट्स काइंड्स और साथ साथ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। और जो आज की क्लास है वो है टेंस एंड इट्स सब डिवीजन। तो सबसे पहले बताऊंगा जो टेंस होता क्या है, यानी टेंस क्या है। तो जो आज की क्लास का सब्जेक्ट है वो है टेंस एंड इट्स सब डिवीजन। तो सबसे पहले बताऊंगा टेंस क्या चीज है। टेंस, तो जैसे कि पिछली क्लास में मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपको बताए थे। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो यूज होते हैं इसी टेंस में यूज होते हैं। और टेंस वो माध्यम है जिससे हमें किसी कार्य के होने का सही समय पता चलता है। जैसे कि कार्य हो कब रहा है, दूसरे में कार्य कब हुआ है, और तीसरा कार्य कब होने वाला है। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो टेंस है, टेंस के काल और कार्य ये दोनों टेंस के अंदर आते हैं। तो सीधी सी बात है, टेंस यानी टाइम और यहाँ वर्क, यानी जो वर्क हो रहा है उसका समय क्या है, वर्क का जो टाइम पता चलता है उसे हम कहते हैं टेंस, जिसमें कार्य के होने का सही समय हमें पता चलता है। अब टेंस होते कितने हैं? तो आमतौर पे टेंस होते हैं, तीन होते हैं। नंबर एक प्रेजेंट टेंस, नंबर दो पास्ट टेंस, और नंबर तीन फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो टेंस है जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा हो, यानी जो कार्य जिस कार्य का समय अभी चल रहा हो वर्तमान में, प्रेजेंट में, उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस वो टेंस है जो कार्य ऑलरेडी कंप्लीट हो गया हो, यानी जो भूतकाल में जो कार्य हुआ हो। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो भविष्य काल का ये मतलब है, फ्यूचर टेंस का मतलब है कि आने वाले समय में जो कार्य होगा उसको हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। इसका नंबर एक है प्रेजेंट टेंस, नंबर दो है पास्ट टेंस, और नंबर तीन है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, हिंदी में इसका वर्तमान काल, यानी वर्तमान का जो समय है। पास्ट टेंस भूतकाल, यानी जो समय बीत चुका हो उसे कहते हैं भूतकाल। और नंबर तीन है भविष्य काल, यानी जो कार्य होने वाला हो। तो ये है तीन टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में वर्तमान जो काल है उसके भी चार सब डिवीजन होते हैं, यानी हर टेंस के चार चार सब डिवीजन होते हैं। अब बताऊंगा प्रेजेंट टेंस क्या है। तो जैसे प्रेजेंट टेंस में मैंने बता दिया वर्तमान काल, यानी जो कार्य वर्तमान में हो रहा हो। तो हर टेंस के जो है चार चार सब डिवीजन है। तो प्रेजेंट टेंस के भी चार सब डिवीजन है, वो क्या क्या है। तो नंबर एक इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी इंडेफिनिट यानी जिसमें कोई समय न दिया हो, यानी समय का जिसमें पता ना चलता हो कि वो कार्य कब हो रहा है। दूसरा कंटिन्यूअस, यानी जो कार्य लगातार चल रहा हो रहा हो। तीसरा परफेक्ट, यानी जो कार्य पूर्ण हो चुका हो। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी जो कार्य हो रहा हो लेकिन कब से हो रहा हो उसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है इसके भी क्या क्या है, अलग अलग भाग है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस।
जैसे ही गोज टू स्कूल, यानी वो स्कूल जाता है। तो इस एफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? इसके वर्ब में सब्जेक्ट के सिंगुलर नंबर में एस और ईएस लगाया जाता है इसके वर्ब में। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके वर्ब में सब्जेक्ट के सिंगुलर नंबर में, यानी कर्ता के एक वचन में, और थर्ड पर्सन में हमेशा सेंटेंस बनाते हैं इसमें उसके वर्ब में एस और ईएस लगता है। तो जैसे ही गोज टू स्कूल, तो इसमें क्या लग गया? ईएस लग गया। तो यानी वॉइस। नेक्स्ट जैसे सीता सिंग्स अ सॉन्ग, यानी सीता गाना गाती है। तो इसमें जो सिंग है वो गाती के लिए एस लग गया इसमें, तो सीता गाना गाती है। तो हिंदी में इसकी जो पहचान है, इसके क्रिया में ता, ती और ते आता है। गाना गाती है, गाना गाता है, गाना गाते हैं। तो जैसे दूसरा आ जाएगा राम सिंग्स और सॉन्ग, यानी राम गाना गाता है, तो ता आ जाएगा। सिमिलरली दे सिंग अ सॉन्ग, यानी वही गाना गाते हैं, तो ते आ जाएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो एफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान है कि हिंदी में वर्ब में ता तेती आता है और सब्जेक्ट के सिंगुलर नंबर में और थर्ड पर्सन में एस और ईएस लगता है वर्ब में, सिवाय आई और प्लूरल नंबर को छोड़ करके। यानी आई और प्लूरल नंबर को छोड़ करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ एस और या यस लगता है। और एस कब लगता है, यस कब लगता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सीता सिंग्स अ सॉन्ग, तो सीता सब्जेक्ट है लेकिन सिंगुलर नंबर है, और सिंग्स एस लग गया है, सिंग की जगह एस लग गया, सिंग्स हो गया। अ सॉन्ग गाना गाती है, तो इसकी पहचान क्या है? ता ते ती। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है कि क्रिया में लास्ट में ता ते ती आता है, एस और ईएस। तो दूसरा एस कब लगता है वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट में? जब वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट आए तब क्या लगता है? एस लगता है। और जब वर्ब के लास्ट वाला लेटर वोल्स हो तब ईएस लगता है। जैसे मोहन गोज टू स्कूल, यानी मोहन स्कूल जाता है, तो गो गो वर्ब है, तो ओ वोल्स है इसमें ईएस लग गया है। इसी प्रकार से मोहन ईट मैंगोज, यानी मोहन आम खाता है, तो यहाँ पे टी के बाद सिर्फ एस लगा है। तो क्लियर है कि जब वर्ग के का लास्ट वाला लेटर वोल्स हो यस लगता है, और जब वर्ब का लास्ट वाला लेटर कॉन्सोनेंट में हो तब एस लगता है। किसमें? सिर्फ सब्जेक्ट के एक वचन में और थर्ड पर्सन में, आई और प्लूरल नंबर छोड़ करके। आई को और प्लूरल, जैसे आई के साथ आएगा कि मैं स्कूल जाता हूं, क्या आएगा? आई
गो टू स्कूल। आई के साथ ईएस नहीं लगता है, जबकि एक वचन है बट आई के साथ नहीं लगता है। सेकेंडली प्लूरल में भी नहीं लगता है, जैसे दे गो टू स्कूल, तो यहां भी प्लूरल नंबर है इसलिए यहां भी यस नहीं लगा है। और इसकी जो पहचान है, हिंदी की क्रिया की पहचान क्या है, ता, ती और ते, ये इसकी पहचान है। हिंदी के जिस वाक्य में वर्ब में लास्ट में ता ते ती आएगा, वहां पे समझ लो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, वर्ब से पहले सिंगुलर नंबर में और थर्ड पर्सन में हमेशा डज आता है, और आई और प्लूरल नंबर में डू आता है। जैसे मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, यानी वर्ब से पहले डज नॉट आता है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी मोहन स्कूल नहीं जाता है। मोहन स्कूल नहीं जाता है। यहां पर गो का एस और एस नहीं आएगा यहाँ पे। दूसरा, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या आएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल, यानी मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो आई और प्लूरल नंबर के साथ वर्ब से पहले डू नॉट आता है, और सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन में नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब से पहले डज नॉट आता है नेगेटिव बनाने के लिए। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब से पहले डज नॉट सिंगुलर नंबर में और थर्ड पर्सन में, और प्लूरल नंबर और आई के साथ डू नॉट आता है। नंबर 3 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डज मोहन गो टू स्कूल, इसमें क्या आ जाएगा, आई और प्लूरल नंबर को छोड़कर सिंगुलर नंबर में थर्ड पर्सन में डज लगाया जाएगा। डज मोहन गो टू स्कूल, क्या मोहन स्कूल जाता है। तो इंट्रोगेटिव में क्या मोहन स्कूल जाता है। तो नेक्स्ट है क्या मैं स्कूल जाता हूं, आई के साथ। तो आई के साथ आएगा डू आई गो टू स्कूल। तो यहां भी सब्जेक्ट से पहले डू लगाया जाएगा, आई और प्लूरल के साथ डू, और सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन में पहले डज जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए इंट्रोगेटिव में, और आई और प्लूरल नंबर में, आई और प्लूरल में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू आएगा। जैसे डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं। और इसकी पहचान हुई है हिंदी की में जो क्रिया में ता ते ती, और इसमें सिंगुलर नंबर में डज आएगा और आई और प्लूरल में डू आएगा। चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वही प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें भी सिंगल यानी सिंगुलर नंबर में
डज पहले आएगा, डज मोहन नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यानी क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है, तो ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या आ जाएगा, और इसकी भी हिंदी में क्रिया के साथ वही ता ती ती का यूज होता है। तो वैसे इसमें आएगा डज मोहन नॉट गो टू स्कूल, यानी सब्जेक्ट से पहले डज और वर्ब से पहले नोट आ गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दूसरा है डू आई नॉट गो टू स्कूल, यानी क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो ये आएगा डू आई नॉट गो टू स्कूल, यानी सब्जेक्ट से पहले डू और वर्ब से पहले नॉट आई के साथ। सिमिलरली प्लूरल नंबर में भी डू आता है, डू दे नॉट गो टू स्कूल, यानी क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं। तो वही हिंदी की जो इसकी पहचान बताती वर्ब में क्रिया में लास्ट में ता ती ती आता है। तो टेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीखने से कोई भी इंग्लिश आसानी से सीख सकता है। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उसमें क्या है, यानी मोहन इज गोइंग टू स्कूल। तो वर्ब के बाद वर्ब के लास्ट में आई एन जी इसमें जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, इसमें कंटिन्यूअस बन जाता है। यानी जो वर्ब है उसमें आई एन जी हर वर्ब में कंटिन्यूअस, यानी जो चल रहा है प्रेजेंट वर्तमान का जो कंटिन्यूअस है उसमें वर्ब के बाद के लास्ट में आई एन जी जोड़ देते हैं, तो ये कंटिन्यूअस बन जाता है, यानी जो लगातार जो चल रहा है जो। तो मोहन इज गोइंग टू स्कूल, यानी मोहन स्कूल जा रहा है। दूसरा आई एम गोइंग टू स्कूल, तो गो के साथ एनजी लग गया और ये हेल्पिंग वर्ब, वैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब मोहन इज गोइंग टू स्कूल, तो मोहन के बाद हेल्पिंग वर्ब इज और वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग गया और उसके बाद सब्जेक्ट। इसी प्रकार से आई के बाद हेल्पिंग वर्ब एम, गो के साथ आईएनजी लग गया, गोइंग बन गया, टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसकी जो है हिंदी में जो वर्ब की क्रिया की जो पहचान है वो है लास्ट में रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे। तो रहा रही रहे इसकी एक पहचान है क्रिया की। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंस जो मैंने बताया भी, जो अभी जो बताया मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या है, मोहन इज नॉट गोइंग टू, मोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, तो ये नेगेटिव आ गया। इसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब
उसके बाद नॉट और गोइंग, GO, यानी गो में ING लग गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल। सिमिलरली आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। थर्ड है दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो हिंदी की जो क्रिया रहा है, मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, रहा है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ और वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। सीता इज नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी सीता स्कूल नहीं जा रही है। तो इंग्लिश में वर्ब के साथ ING लग जाएगा और हिंदी में क्रिया में रहा है, रही है आ जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब इसमें आई के साथ एम, मोहन के साथ इज, दे के साथ आर और सीता के साथ इज, ये हेल्पिंग वर्ब। अब एक कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? इज मोहन गोइंग टू स्कूल। तो सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यानी इज, और फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में ING और टू स्कूल यानी ऑब्जेक्ट। क्या आ गया? क्या मोहन स्कूल जा रहा है? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसी प्रकार से एम आई गोइंग टू स्कूल, और आर दे गोइंग टू स्कूल। तो प्लूरल नंबर में हेल्पिंग वर्ब में आर आ जाएगा पहले, उसके बाद मेन वर्ब में ING आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वैसे इज सीता गोइंग टू स्कूल, क्या सीता स्कूल जा रही है? तो वही इज सीता गोइंग टू स्कूल, गो के साथ ING और उसके बाद स्कूल, हेल्पिंग वर्ब इज पहले आ गया। तो ये है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी ये प्रेजेंट टेंस का ही चल रहा है। तो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। कैसे? इज मोहन नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मोहन स्कूल नहीं जा रहा है? तो मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब इज, समय बता रही है यानी प्रेजेंट का, उसके बाद नॉट और गो जो मेन वर्ब है उसमें ING लग गया और टू स्कूल ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं? आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या हुए? स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये सारे क्या है? इंट्रोगेटिव है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब बताऊंगा मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब कोई भी काम पूरा हो चुका हो तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले अफर्मेटिव, इसमें सब्जेक्ट के सिंगुलर नंबर में और थर्ड पर्सन में हैज और आई और प्लूरल नंबर में हैव, मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। एक बार फिर बताता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कार्य पूरा हो चुका है। तो जो कार्य पूरा हो चुका है उसका जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के सिंगुलर नंबर में हैज यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, और आई और प्लूरल नंबर में हैव होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मोहन हैज गॉन टू स्कूल, यानी मोहन सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, गॉन थर्ड फॉर्म गो की, टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एक बार फिर बताता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट का जो सिंगुलर नंबर है, कर्ता का जो एक वचन है सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन में हैज लगता है, और आई और प्लूरल नंबर में हैव लगता है जो हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब में मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जैसे मोहन हैज गॉन टू स्कूल, यानी मोहन स्कूल जा चुका है। तो गो का थर्ड फॉर्म गोन, गो वेंट गोन, सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। तो मोहन हैज गॉन टू स्कूल। सिमिलरली आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूं, और प्लूरल में दे हैव गॉन टू स्कूल, वे स्कूल जा चुके हैं। सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर नंबर में हैज और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज होगी। उसके बाद है नेगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन हैज नॉट गॉन टू स्कूल, यानी सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट और फिर वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहचान, वर्ब से पहले मेन वर्ब से पहले नॉट और सब्जेक्ट के बाद हैज। तो ये नेगेटिव सेंटेंस, मोहन हैज नॉट गॉन टू स्कूल, यानी मोहन स्कूल नहीं जा चुका है। फिर आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, वही आई के साथ हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की गॉन टू स्कूल ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल, तो थर्ड फॉर्म के साथ भी हैव आएगा। तो ये मैंने बता दिया, आई और प्लूरल नंबर में हैव और सिंगुलर नंबर के साथ हैज, थर्ड फॉर्म और एक वचन में हैज आएगा। तो इसका जो हिंदी में जो क्रिया है उसका लास्ट में क्या आ जाएगा, चुका है, चुकी हूं है और चुके हैं, यानी जा चुका हूं। मोहन हैज नॉट गॉन स्कूल, मोहन स्कूल नहीं जा चुका है। तो इसके जो वर्ब हिंदी जो क्रिया है उसमें लास्ट में वर्ब में चुका है, चुकी है, चूंकि इसकी पहचान है इसकी। अब प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हैज, फिर सब्जेक्ट मोहन, मोहन गॉन टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हैज हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ और ऑब्जेक्ट। हैज मोहन गॉन टू स्कूल, यानी मोहन स्कूल, क्या मोहन स्कूल जा चुका है, क्या मोहन स्कूल जा चुका है, क्या मोहन स्कूल जा चुका है। तो वैसे ही हैव आई गॉन टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा चुका हूं। सिमिलरली हैव दे गॉन टू स्कूल, क्या वो ये स्कूल जा चुके हैं। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वो क्या है, हैज मोहन नॉट गॉन टू स्कूल, हैज मोहन नॉट गॉन टू स्कूल, क्या मोहन स्कूल नहीं जा चुका है। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें भी वही हेल्पिंग वर्ब हैज पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट और गॉन थर्ड फॉर्म वर्ब की, गो की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिमिलरली हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल, हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल। तो आई और दे के साथ हुई हैव हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की, गॉन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक का नकारात्मक वाक्य। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें सेम है एफर्मेटिव, एफर्मेटिव में वही। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है इसमें कोई कार्य समय के हिसाब से, उसमें समय निश्चित होता है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में समय निश्चित होता है, और इसमें भी कर्ता के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव और हैज यूज होता है, जो समय इसका निश्चित होता है। जैसे मोहन हैज बीन गोइंग मोहन हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। और इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर नंबर में हैज बीन, और वर्ब में आईएनजी लगाया जाएगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कब गया है, मॉर्निंग, यानी मोहन सुबह से स्कूल जा रहा है। सिमिलरली आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूं। तो इसमें आई के साथ हैव बीन आ जाएगा। दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल
सिंस मॉर्निंग, यानी वे सुबह से स्कूल जा रहे हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। मोहन हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, यानी मोहन सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसका बनाने का तरीका है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद बीन आ जाएगा। हैज नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब का जो हैज है उसके बाद नॉट, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब में आईएनजी लगेगी टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से। सिमिलरली आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से स्कूल नहीं जा रहा हूं। वैसे दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, यानी वे सुबह से स्कूल नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे हैज मोहन बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, यानी क्या मोहन सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, यानी आई के साथ हैव आ गया है। नेक्स्ट है हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से स्कूल जा रहे हैं। तो पहला है हैज मोहन बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या मोहन सुबह से स्कूल जा रहा है। नेक्स्ट है हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूं। नेक्स्ट है हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से स्कूल जा रहे हैं। तो सिंगुलर नंबर में और थर्ड पर्सन में जैसे मैंने बताया था हैज आएगा और प्लूरल और आई के साथ हैव आएगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या है, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज मोहन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यानी क्या मोहन सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन, उसके बाद वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी लगा करके, फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम सिंस मॉर्निंग। वैसे ही हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से स्कूल नहीं जा रहा हूं। हैव दे नॉट बीन
गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। वी प्लूरल में भी पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर दे सब्जेक्ट, नॉट बीन, उसके बाद मेन वर्ब मी आईएनजी, गो के साथ गोइंग, टू स्कूल ऑब्जेक्ट, और उसके बाद टाइम सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से। क्या हुए सुबह से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये था प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये एक टेंस का प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट पूरा हो गया। तो आज का प्रेजेंट टेंस जो आपको मैंने पढ़ाया वो आपको कैसे लगा, आपको समझ में आया कि नहीं। वैसे मैं एक बार फिर आपको अगली क्लास शुरू करने से पहले इसके बारे में फिर दोहराऊंगा। तो थोड़ा टेंस एक लंबा सब्जेक्ट है, इसलिए इसको हर पार्ट्स में यानी 4 पार्ट बनाऊंगा इसके, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए और आप समझ सकें। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स जरूर कर देना, और एक लाइक मेरी मेहनत के लिए कर देना। अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिसने अभी मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के क्लास नंबर 10 के नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में, यानी पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस के डिवीजन और सब डिवीजन आपको सब पढ़ाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।